नमस्कार भैया, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे मेरे दोस्त। काफ़ी दिनों के बाद में अपना सेशन हो रहा है जो कि सब इंस्पेक्टर को लेकर के हो रहा है। राजस्थान की नई वैकेंसी को लेकर के जो अपनी एसआई की वैकेंसी है, काफ़ी एस्पिरेंट्स है जो प्रिपरेशन करने वाले हैं या प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखे हैं। ठीक है, जो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखे हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि एसआई की जो वैकेंसी है, अब दूसरी जो वैकेंसी आपकी पहले वाली वैकेंसी है, उसके मुद्दे को दबाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। कोई भी लॉलीपॉप दे सकती है या फिर वो लॉलीपॉप सही भी दे सकती है। ठीक है, कैसा भी मान सकते हो आप। तो मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो आपकी पीएसआई की जो वैकेंसी है, जो डबल स्टार का सपना देखते हैं जो एस्पिरेंट, उनके लिए अहम अपना सेशन होने वाला है। छोटा सेशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 2-4 बातें होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, पहली बात तो नई भर्ती की जानकारी ये है। देखो, कुछ दिन पहले आपने ये चीज़ देखी होगी, टेलीग्राम पे भी भेज दी होगी, आपने वहाँ देख ली होगी। आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपके सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 383 पदों पे पहले से स्वीकृत है। ठीक है, पहले से क्या है, स्वीकृत की गई है। कितने पदों पे? 383 पदों पे। आई थिंक हो सकता है इसमें और भी विभाग के पास में पदों को भेजा गया। ये आरटीआई के तहत जो अपडेट आपके सामने शेयर की गई थी, वही अपडेट ये है। ठीक है, इसमें लगभग 534-35 पदों के समथिंग बोली जा रही है, जो कि पद हो सकते हैं आपके 700 के समथिंग और बढ़ जाएंगे पद। काफ़ी ज़्यादा पद खाली है। मेन बात ये रही कि जो पहली वैकेंसी है, वो वैकेंसी लगभग चांस ये लग रहा है कि कोर्ट उसको रद्द कर दे। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर कट कर बात कह रहा हूँ। एक मेन चीज़ है कि जब बेनीवाल साहब वहाँ बैठ गए ना, तो भी ये मान के चलो न्याय होना श्योर है। श्योर न्याय होना है, कोई उसको रोक नहीं सकता है मेरे दोस्त। आज तक जितनी भी चीज़ें हुई ना, उनमें न्याय ही दिला गया। अब ये एक त्रुटि हो जाए अलग बात है, लेकिन चांस पूरा यही है कि बेनीवाल साहब ऐसे नहीं उठने वाले हैं। ठीक है, सुपर फास्ट इंसान है। तो 534 पदों पे ये वैकेंसी आ सकती है। खैर, जितने भी पद आए, पद अच्छे आएंगे। मैं आज ही आपको आश्वासन दे रहा हूं मेरे दोस्त। जितने भी इनपुट्स हैं, मैं उनके आधार पे आपको पहले बता दूं कि पद आराम से 700 तक हो जाएंगे, और भी बढ़ सकते हैं। भर्ती रद्द हो गई तो बहुत बड़े लेवल पे पद आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, जो एस्पिरेंट कंटिन्यू प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, हिंदी की जो प्रिपरेशन कर ली है, जीके जीएस वाले पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कोई ना, उसका भी सोल्यूशन कर देंगे। बाकी हिंदी मैंने आपको बताई थी कि राघव प्रकाश के बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैंने एक नवीन हिंदी व्याकरण वाली चीज़ें भी आपको बताई थी, 2-3 बुक्स बताई थी आपको। वो चीज़ें आप पढ़ लो, उनसे बाहर नहीं जाएगा। पीवाईक्यू वगैरह जितने जैसे एनोनियम सेंटोनियम वगैरह जितनी भी चीज़ें पहले की आ चुकी है ना, वो पीवाईक्यू आपको मैं एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दूंगा। वो चिंता की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से आप पढ़ सकते हो। अब मेन चीज क्या है, एक एज को लेकर के कि आयु सीमा में, ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल सकती है क्या? हालांकि कैटेगरी वाइज छूट मिलती ही मिलती है, लेकिन एक चीज क्या दिक्कत आती है कि ठीक है, जिनकी एज हो चुकी है, 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, छूट भी मिलेगी इसमें। ये चिंता का विषय है बहुत सारे एस्पिरेंट को लेकर के कि भाई हाँ, इसमें छूट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो चिंता से मुक्त हो जाएगी, प्रिपरेशन कीजिएगा मेरे दोस्त। आई थिंक हो सकता है इसमें 2 से 3 साल की छूट संभव है। ठीक है, राजस्थान पुलिस में ये छूट नहीं दी गई थी, जो कि बहुत गलत था, है ना। जो कोर्ट में गए थे उनको छूट दी गई थी, ये बहुत ज़्यादा गलत बात थी। खैर, कोई बात नहीं है। एसआई में आपको ऐसा नहीं होगा कि एसआई में छूट नहीं मिलेगी। इतनी आवाज़ें बुलंद है ना मेरे दोस्त, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें छूट भी मिल जाएगी। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। अब अपने हिसाब से एज काउंट कर लो। अब वैकेंसी इस साल में आएगी तो एग्जाम अगले साल में होगी। एक चीज़ और है कि एग्जाम को लेकर के कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं कि एग्जाम कब तक हो सकती है। एग्जाम में समय लगेगा। आरपीएससी के पास में ऐसे एग्जाम डेट्स भी नहीं है कि वो इस साल में एग्जाम करवा दे। इस साल में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स वो कंडक्ट करवा रही है, तो हो सकता है अगले साल में एग्जाम हो जाए, है ना। तो ये बात है मेरे दोस्त। नोटिफिकेशन का इस जो मामले को, मुद्दे को दबाने के लिए ये चीज़ें निकाली जा रही है, तो अच्छी बात है, आपकी वैकेंसी भी आ रही है। वैकेंसी ऐसे करते करते काउंट अगले साल से ही होगा। काउंट आपकी एज काउंट अगले साल से ही होगी। मैंने पहले बता रखा आपको कि 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट होगी, और आपकी एग्जाम भी अगले साल पे ही जाएगी। पूरे श्योर चांस है कि भाई अगले साल पे आपकी इसकी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये मेन चीज थी। बाकी और कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। हाँ, कुछ बदलाव होंगे जो आपको मैं समय रहते बता दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगी। फिर भी कोई समस्या वगैरह आपको आती है तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8104649341 पे। इस पर आप अपना नाम डाल के
और आपकी जो कौन सी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो उस एग्जाम का नाम डाल के आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट है ड्यूटी जेलर की तैयारी करने वाले हैं उनको 500 प्लस MCQ वगैरह मिल जाएंगे। जो आपके जेलर वाले हैं उसके और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। माइंड जोन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना। और RP सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो सारी अपडेट्स के लिए, सारे इनपुट्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लास को जय हिंद जय भारत।